चैनल। तो आज एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो है ट्रैफिक रोड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि अभी ट्रैफिक रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक रहेगा। तो आज हम जो बात करेंगे 20 टॉपिक्स पे जो सेफ्टी, जो आपको रोड पे चलते वक्त जो सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, जो आप रोड ट्रैफिक सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, और 20 पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि रोड सेफ्टी को लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। कार ड्राइव करते हैं, रोड पर चलते हैं, तो आपके लिए रूल्स बहुत ही ज़्यादा जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो आपके रोड के साइड में जो साइन बोर्ड्स रहते हैं, आपको उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वही साइन बोर्ड्स आपको बताते हैं कि आगे यू टर्न है, आगे कट है, आगे कोई स्पीड बैरियर है। उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं और बहुत सेफली अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन बोर्ड पहले ही बता देगा कि आगे स्पीड ब्रेकर है। तो आप पहले ही अपनी कार की जो स्पीड है उसको कम कर लेंगे ताकि आप आसानी से उस स्पीड ब्रेकर को पास कर सकें। अगर आप उन साइन बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आगे स्पीड ब्रेकर है। ख़ासतौर से रात के वक्त इस चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जो साइन बोर्ड्स आपके होते हैं वो रिफ्लेक्टेड आप अगर आपकी जब भी कार की जो हेडलाइट है, अगर उसकी बीम उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं पूरा। तो रात के वक्त भी अच्छा खासा विजिबिलिटी उस पर रहती है, उसको अच्छा खासा विजिबल रहता है जो साइन बोर्ड रहता है। तो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो उन साइन बोर्ड्स को ज़रूर देखते हुए ही कार चलाएं। जैसे कि कभी स्पीड ब्रेकर आपके आ रहा है तो फिर वो साइन बोर्ड आपको पहले ही जो है वो वार्निंग दे देगा कि क्या आगे है जो वो स्पीड ब्रेकर है, आप अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को पहले ही कम कर सकते हैं और फिर आसानी से अपनी कार को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से स्लोली निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग स्पीड बैरियर, अगर आप वो साइन बोर्ड को नहीं देखेंगे तो क्या होगा आपको स्पीड ब्रेकर एकदम से दिखेगा, एकदम से जो है ब्रेक अप्लाई कर देंगे कार का। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। जो पीछे कार आ रही होगी उसको टाइम नहीं मिलेगा इतना सोचने समझने का कि क्या हुआ एकदम से। तो उस सिचुएशन में पीछे से आप कार का जो है वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए जो साइन बोर्ड्स आपको रोड के साइड में दिए जाते हैं उन साइन बोर्ड्स को हमेशा देखते ही चलाया करें कार। तो उन साइन बोर्ड्स में आपको स्कूल है, आगे कट है, या फिर यू टर्न है, या फिर राइट टर्न है, लेफ़्ट टर्न है, वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है। और साथ ही साथ स्पीड लिमिट के बारे में भी लिखा रहता है कि आपको कहाँ पर कितनी स्पीड लिमिट रखनी चाहिए। स्पीड लिमिट रहती है वो अकॉर्डिंग रहता है कि जिस एरिया में आप चला रहे हैं, अगर वो ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर स्पीड लिमिट कम रहेगी। और अगर ज़्यादा जब भी हाईवे पर जाएंगे आप, हाईवे जो लग जाते हैं नेशनल हाईवे, वहाँ पर आपको स्पीड लिमिट ज़्यादा मिल जाएगी। कहीं कहीं हाईवे में कुछ जैसे शहर पड़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे साइन बोर्ड पे स्पीड लिमिट होती है वो कम आपको मिलेगी। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर आपको 60 की स्पीड मेंटेन करनी है, आगे आपको 100 की स्पीड मेंटेन करनी है, 80 की स्पीड मेंटेन करनी है। तो ऐसा सब कुछ साइन बोर्ड्स पर लिखा रहता है और वो रात के वक्त भी अच्छे से विजिबल रहते हैं, क्योंकि वो किसी उसमें कुछ रिफ्लेक्टर लगा रहता है। तो जब भी आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो ना, तो जब भी कार की जो हेडलाइट है उस पर जब भी बीम उसकी पड़ती है तो आपको साफ साफ दिखता है कि एक साइन बोर्ड किसका आपको इंडिकेशन दे रहा है। चीज़ कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब भी आप ड्रिंक करते हैं तो आप अपने खुद के होश में नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ना कभी ड्रिंक करके आप ड्राइव करें। पॉइंट है जो वो है आपका, कभी भी कार चलाते वक्त मोबाइल या सेलफोन का यूज़ ना करें। अगर कोई, मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं कि कार ड्राइव कर रहे हैं, एक हाथ से फ़ोन लगा हुआ है कान पर, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, एक ही हाथ से गियर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है आपको साथ ही साथ। और दूसरी चीज़, आप एक हाथ आपका घेरा रहता है तो इतना ज़्यादा आप अलर्ट नहीं रह सकते, और ऐसे ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है आपके लिए भी और सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए भी, या जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी। तो आप इसका क्या सलूशन है, तो आप ब्लूटूथ जो कार के, आपको आजकल हर कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा। तो आप कॉल अगर बात कर रहे हैं, किसी से कुछ बात करनी है आपको, इम्पॉर्टेंट बात है, तो आपको वो जो ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, तो अपने मोबाइल को अपने कार का जो ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट रखें इंफोटेनमेंट से। तो आप कार आसानी से जो अलर्ट रहकर ड्राइव करते करते भी बात कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर आपके कार में ब्लूटूथ नहीं है, तो आप अपनी रोड साइड अपना कहीं अच्छे से कार को पार्क करके साइड में हज़ार्ड लैंप ऑन करके, पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन करके आप उससे पहले बात कर लीजिए, देन अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कीजिए। चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमेशा अपनी कार को जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या लोकल हाईवेज़ पे ड्राइव कर रहे हो, तो उस पर सीट बेल्ट हमेशा लगा कर बैठें। एज अ पैसेंजर भी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तभी भी, अगर आप रियर सीट पे बैठे हैं तभी भी आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। सीट बेल्ट ज़रूरी नहीं होता कि एक्सीडेंट के वक्त ही आपको जो है वो बचाएंगी, और भी बहुत सी जगह होती है जहाँ पर आपको सीट बेल्ट हेल्प कर जाती है। कभी जैसे आप हार्डली ब्रेक प्रेस कर देते हैं
कहीं आपको इमरजेंसी स्टॉप लेना पड़ता है, हार्डली ब्रेक जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, सारे सिचुएशंस बैठते हैं, जो सभी लोग होते हैं कार में वो सब आगे की साइड आते हैं। तो सीट बेल्ट क्या करती है, आपको एक ही जगह बांधे रखने का काम करती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करने देती, आपकी कार को जो कंट्रोल है उसे नहीं खोने देती। और साथ ही जब भी आप जब भी टर्न्स लेते हैं, जब भी शार्प टर्न्स लेते हैं, तो उसमें भी आपकी जो सीट बेल्ट है वो बहुत हेल्प करती है आपको एक जगह स्टेबल रखने में। तो इसलिए सीट बेल्ट आप ज़रूर लगाएं, भले ही आप रियर सीट्स पे बैठते हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं या पैसेंजर को पैसेंजर सीट पे बैठ रहे हैं, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए देते हैं सारे कार मेकर्स। और रियर सीट में भी सीट बेल्ट्स आते हैं, तो उन सीट बेल्ट्स का यूज़ ज़रूर करें। पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो सामने वाली कार से थोड़ा सा, या सामने कोई भी व्हीकल जा रहा हो उससे थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। एकदम उसके पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलें अपनी कार का। उससे क्या होगा, अचानक अगर वो ब्रेक लेता है तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है सोचने समझने का कि आपको ब्रेक लेना है अभी कार में, तो आप आराम से सोच समझकर अपने ब्रेक हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो वो अचानक ब्रेक अप्लाई करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कार का एक्सीडेंट होने का चांस भी है। और साथ ही में जो कार आपके पीछे आ रही है उसे भी इतना सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस सिचुएशंस में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो सामने वाले व्हीकल से अपनी जो कार है उसका थोड़ा डिस्टेंस है वो मेंटेन रखें, एकदम उससे चिपकाएं ना, का थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें कार को ड्राइव करें। पॉइंट है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर आपको जितनी स्पीड लिमिट दी गई है उसी स्पीड लिमिट पर चलाएँ। खासतौर से जब भी हाईवे पे भी आप चल रहे हो, तो अगर आपको 80 की स्पीड लिमिट दी गई है तो आप 80 की स्पीड पर ही ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, वो ख़तरनाक होती है। क्योंकि जो भी स्पीड डिसाइड की जाती है वो सब चीज़ों को देखकर की जाती है कि यहाँ पर ज़्यादा आबादी क्षेत्र तो नहीं है, या फिर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है यहाँ पर, या फिर कोई जानवरों वगैरह का ज़्यादा रोड क्रॉस करना तो नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को जो आपकी स्पीड जो लिमिट दी जाती है वो दी जाती है, तो इसलिए हमेशा स्पीड लिमिट में ही कार को ड्राइव करें। तो इसलिए हमेशा जो स्पीड लिमिट आपकी जो तय की गई होती है नेशनल हाईवेज़ पे और जो सिटी में रहती है, उसी स्पीड लिमिट का जो है वो पालन करें। साथ ही मैं एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगा, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं कभी सिटी में, तो उसके लिए एक सबसे अच्छी मैं आपको टिप देता हूँ, आप हमेशा 30 से 40 की स्पीड में ड्राइव करें अपनी कार को। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके ब्रेक्स कम यूज़ करने पड़ेंगे आपको, और आपकी जो इंजन है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी कार की जो टायर्स हैं उनका भी वियर एंड टियर कम होगा, और क्लच का यूज़ भी कम होगा। और जो दूसरा फ़ायदा ये होता है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो आपकी विजिबिलिटी है, जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आप 30-40 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके जो चारों तरफ है आप उनको आसानी से देख सकते हैं चीज़ों को। बट अगर आप उसकी जगह 50-60 पे ड्राइव कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ सामने के रोड पे रहेगा, साइड से क्या आ रहा है वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और अगर आप 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं तो आपका जो व्यू रहेगा सामने का वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, आप अच्छे खासे साइड्स पे भी आराम से देख सकते हैं, मिरर्स को भी आराम से देख सकते हैं, पीछे कोई कार आ रही है, कोई व्हीकल आ रहा है उसको भी आराम से देख सकते हैं, और साइड से अगर कोई अचानक कोई सामने आ जाता है तो आप आराम से गाड़ी को रोक भी सकते हैं। ज़्यादा स्पीड होने के चक्कर में अगर आप 50 या 60 के अराउंड चला रहे हैं कार को, या 70, तो उसमें क्या होगा, आपकी ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा वीक आपको फील होगी, ब्रेक्स भी इतनी जल्दी नहीं रुकती है कार, उसको भी थोड़ा गैप चाहिए रहता है कार को। जैसे आपने ब्रेक लगाया तो तुरंत नहीं रुकेगी, थोड़ा आगे जाके रुकेगी। तो इसलिए हमेशा जो है आप सिटी में कोशिश करें 30 से 40 की स्पीड पर कार को अपनी ड्राइव करें, तो वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके पैसे भी बचेंगे, फ्यूल भी सेव होगा आपका, कार की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ में आपको जो विजिबिलिटी रहेगी वो भी आपकी अच्छी रहेगी, आप चारों तरफ अच्छे से आसानी से देख सकेंगे, कोई कहीं से कार आ रही हो या कोई रोड क्रॉस कर रहा हो, कोई जानवर अगर सामने आ जाए तो आप आसानी से गाड़ी को रोक सकते हैं। अभी बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट है कि आपको कार में मॉडिफिकेशंस जो हैं वो क्या क्या नहीं कराने चाहिए। तो आपको गाइस अपनी कार की जो हेडलाइट्स हैं उनमें अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसमें प्रोजेक्टर का सेटअप कराएं। अगर आप एलईडी या एचआईडी लगवा रहे हैं तो विदाउट प्रोजेक्टर एलईडी या एचआईडी इंस्टॉल ना कराएं, क्योंकि क्या होगा, अगर आप विदाउट प्रोजेक्टर के एलईडी या एचआईडी इंस्टॉल कराते हैं तो उनकी जो थ्रो होगा लाइट का, वो पूरा थ्रो होता है वो रोड पे फैलता है, और वो आपको विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं प्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ जो सामने कार सारी होंगी उनको भी ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एलईडी और एचआईडी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती हैं, ये प्रोजेक्टर के साथ ही अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो अगर आप एलईडी बल्ब्स या फिर एचआईडी बल्ब्स इंस्टॉल करा रहे हैं आफ्टर मार्केट, तो उनमें प्रोजेक्टर सेटअप के साथ ही इंस्टॉल कराएं, क्योंकि जो अगर आप प्रोजेक्टर इंस्टॉल कराते हैं उसमें, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, जो भी उसकी लाइट्स होती हैं उनको बांधकर एक ही जगह पे फोकस रखता है, एक ही जगह पर थ्रो रखता है पूरी लाइट्स का, तो जो आपको विजिबिलिटी होती है वो अच्छी मिलती है उसमें, और जो उसमें एक्स्ट्रा लाइट है वो इधर उधर फैलती नहीं है, एक ही जगह फोकस्ड रहती है, जहाँ आपको देखना है वहीं पर वो फोकस्ड रहती है, और सामने जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ड्राइव करने में। तो दूसरी बात यह है कि अपनी कार के जो हॉर्न्स हैं उनको ज़्यादा लाउड ना लगवाएं आफ्टर मार्केट, जो आपकी कार्स में हॉर्न लगें। अगर आपको आफ्टर मार्केट जाना भी है
तो जो उसका जितना साउंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है उतने साउंड के हॉर्न लगवाएं, उससे ज़्यादा जो साउंड के हॉर्न्स हैं वो ना लगवाएं, क्योंकि वो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो तीसरा जो इसमें रहता है वो है आपका नंबर प्लेट्स। ज़्यादा फैंसी नंबर प्लेट्स ना लिखवाएं। जो भी आप नंबर प्लेट लिखवाते हैं तो उसमें जो आपके नंबर्स हैं वो प्रॉपर्ली विजिबल रहने चाहिए। वैसे तो अब हर जगह गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि आपको HSRP नंबर प्लेट लगवानी है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप HSRP नंबर प्लेट खुद से किस तरीके से बुक कर सकते हैं, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। आप कैसे घर बैठ कर ही अपनी जो HSRP नंबर प्लेट है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ बुल गार्ड का भी यूज़ ना किया करें। अगर आप अब कार लेते हैं तो उसमें बुल गार्ड ना लगवाएं, वो बैन है, उसके ऊपर चालान भी होते हैं बहुत जगह। तो बुल गार्ड वगैरह ना लगवाया करें। उससे जब ये एक्सीडेंट होता है तो उससे आपकी कार ज़्यादा डैमेज होती है, आपको भी इंजरी होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पूरा मेटल का रहता है। और उसमें जब भी कार एक्सीडेंट होती है तो उसमें एयरबैग खुलने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। और उसके जब भी एक्सीडेंट होगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी जो कार की बॉडी है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और साथ ही साथ वो गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी में भी जो रहती है कमी आ जाती है, उससे फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाती है, क्योंकि वो वेटेड होता है और आगे की साइड आपका वेट रहता है, तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी आगे से थोड़ा डाउन हो जाता है। तो बुल गार्ड्स का यूज़ ना किया करें, वो एकदम वेस्ट ऑफ मनी आप बोल सकते हैं। उनका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि कभी भी अपनी कार को जब भी आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो हाई बीम के साथ उसको ड्राइव ना करें। अगर आपको हाई बीम ऑन करनी है, अगर आपको विजिबिलिटी कम लग रही है, तो आप क्या करें, उसमें जो आपको राइट साइड पे स्टीयरिंग के नीचे की साइड आप देखेंगे, वहाँ पर आपको एक लेवलर दिया रहता है, जो 1 2 3 4 करके आपको मार्किंग दी रहती है। कुछ कार्स में आपकी जो हेडलाइट वाली नोब होती है उसी पे 1 2 3 की मार्किंग रहती है। तो और कुछ में आपको नोब दी जाती है अलग, यहाँ पर राइट साइड में रहता है वो। तो उस नोब के जो हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो हेडलाइट है कार की उसकी जो बीम्स जाती हैं, आपने देखा होगा कि सीधी बीम जाती है हाई बीम ऑन करने पे, तो जो लेवलर होता है वो 0 पे रहता है, तभी आपकी जो हेडलाइट की बीम है वो एकदम सीधी जाएगी। अगर आप उसको 3 या 4 पे कर लेते हैं तो जो आपकी हेडलाइट की बीम है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, वो रोड की साइड फोकस करेगी। तो अगर आपको हाई बीम ऑन ही करनी है तो आप जो उसका लेवलर है उसके आप उसको 3 या 4 पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो उसकी बीम है वो उसका जितना भी फोकस रहेगा, जितनी भी लाइट रहेगी, वो सारा थ्रो उसका रहेगा वो रोड पर रहेगा, ना कि सामने वालों की आंखों पर। तो अगर आपको हाई बीम यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको विजिबिलिटी कम लग रही है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके से अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं हाई बीम को। आ जाते हैं 9 पॉइंट पे क्या है, आपका जब भी आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमेशा जब भी आप लेन चेंज करें, एक लेन से, जैसे आप इस लेन में चल रहे हैं, इस लेन से आपको राइट वाली लेन में जाना है, तो कभी भी अगर आप लेन चेंज करें तो लेन स्विच इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करें। तो लेन स्विच इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। लेन स्विच इंडिकेटर अब जितनी भी कार्स आ रही हैं उन सब में आ रहा है, पहले कार्स में नहीं आता था, बट अब ऑलमोस्ट सारी कार्स में लेन स्विच इंडिकेटर आता ही आता है। स्विच इंडिकेटर में आपको क्या करना है, जो आपका इंडिकेटर का जो लीवर होता है उसको जस्ट एक बार नीचे टच करके छोड़ देना होता है, वो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो इंडिकेटर है, जो साइड टर्न इंडिकेटर है, वो 3 बार फ्लैश करेगा। तो अगर आपको राइट में लेन स्विच करनी है तो आपको उसको नीचे की साइड करके छोड़ देना है, तो 3 बार ब्लिंक करेगा। उतने टाइम में आप अपनी कार को जो है वो लेन स्विच कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी कार्स पीछे आ रहे होंगे उसको वार्निंग मिल जाएगी कि आपको लेन स्विच करनी है, और उसके बाद आप अपनी लेन को स्विच कर सकते हैं लेन स्विच इंडिकेटर ऑन करके। तो एक चीज़ और हमेशा याद रखें, जब भी आप अपनी कार को टर्न करना होता है, आप टर्न इंडिकेटर देते हैं उसका, जैसे आपको राइट साइड मुड़ना है तो आपने राइट साइड का इंडिकेटर जलाया तो उसे 100-200 मीटर पहले ही आप जला दें, ताकि जो आपके जो पीछे कार्स आ रही हैं वो अपना, अगर आपको राइट टर्न लेना है तो वो लेफ़्ट साइड से आपको पास कर दें, आपको निकलने का टाइम दें, तो उनको पता चल जाए कि आपकी कार को टर्न लेना है। ये ना करें कि आपको अभी टर्न लेना और आपने इंडिकेटर दिया, आप तुरंत ने गाड़ी मोड़ दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पीछे वाली कार्स को नहीं मिल पाती वार्निंग, तो उस सिचुएशन में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप अगर इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो 100 मीटर से पहले ही आप उस टर्न इंडिकेटर को ऑन कर दीजिए, ताकि पीछे की कार्स को वार्निंग मिल जाए कि आपकी कार अभी टर्न लेना है, आपको राइट या लेफ़्ट जहाँ भी आप टर्न लेना चाहें वहाँ। तो कैसे आप बात कर लेते हैं 10th पॉइंट की। तो 10th पॉइंट है आपका, जो आपको हज़ार्ड लैम्प का एक स्विच दिया रहता है डैशबोर्ड में बीच में, वो किसके लिए यूज़ करना है आपको, तो वो रहता है आपका इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। हज़ार्ड लैम्प का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कार कहीं ख़राब हो गई है रोड साइड, या फिर कार आपकी पंचर हो गई, तो आप कार अपनी जब साइड को लगाते हैं तभी आप उन पार्किंग लैंप्स को, हज़ार्ड लैम्प को ऑन कर सकते हैं, ताकि पीछे आने वाली कार्स को वार्निंग मिलती रहे कि आपकी कार यहाँ पर खड़ी हुई है, पार्क खड़ी हुई है यहाँ पर। और या फिर अगर आपकी कार को कभी रात में आप बैड वेदर कंडीशन होती है, फॉग बहुत ज़्यादा है, आप रात में चला रहे हैं या बैड वेदर कंडीशन में चला रहे हैं, तो तभी भी आप पार्किंग लाइट्स जो हज़ार्ड लैंप्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। 7th पॉइंट है कि जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स रहते हैं, जब भी आप रोड पर चल रहे हैं, कोई इमरजेंसी व्हीकल है तो आप उसको जल्दी रोड जो है उसको छोड़ दें, उसके लिए उसको पहले पास करा दें, देन अपनी कार को वापस से ड्राइव कंटिन्यू करें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी कार को रोक लें,
5-10 सेकंड उसको पहले पास कर जाने दें, फिर अपनी कार की जो ड्राइविंग है उसको कंटिन्यू करें। जैसे कोई एम्बुलेंस वगैरह होती है या फिर कोई इमरजेंसी व्हीकल अगर जा रहा है तो आप उसको पहले पास करवाते हैं, दैन अपनी कार को ड्राइव करना शुरू करें, क्योंकि उससे हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी व्हीकल आपके पीछे चल रहा है तो उसको साइड दें, उसको निकलने के लिए जो उसका रोड है उसका रोड क्लियर करें और कोशिश करें कि और भी लोगों से जो रोड है उसका वो क्लियर करवाएं। पॉइंट है वो है ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होती हैं जो आपकी। तो गाइस हमेशा याद रखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होती हैं वो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती हैं, जो लगाई जाती हैं वो पूरा ट्रैफिक मैनेज रहे उससे। तो वो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपको जो ट्रैफिक लाइट्स रहती हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो उनको हमेशा फॉलो करें। हमेशा रेड लाइट पे अपनी व्हीकल को रोकें और जो ग्रीन लाइट होती है तभी अपना व्हीकल को चलाना शुरू करें। तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में, ट्रैफिक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। 3 पॉइंट है, जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर अपनी कार को ना रोकें। उसके पीछे एक लाइन होती है, जो 2 लाइन दी जाती है आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, अपनी कार को उन्हीं लाइन्स से ही पहले ही रोक लें, उस लाइन को क्रॉस ना करें, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहती है वो जो पैदल लोग होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए होती है। तो जैसी रेड लाइट होती है तभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जो लोगों को रोड क्रॉस करना है वो वहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो अपनी कार को जब भी रोकें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो पहले 2 लाइन्स दी जाती हैं उन लाइन्स के पहले ही रोक लें। 3 पॉइंट है कि कभी भी आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा लेफ़्ट रखें अपने व्हीकल को, राइट साइड ना रखें, डिवाइडर के क्लोज ना रखें, या फिर जो राइट साइड है उसके साइड ना रखें, हमेशा लेफ़्ट साइड रखें अपने व्हीकल को, ताकि अगर किसी व्हीकल को ओवरटेक करना हो तो वो राइट साइड से आपको ओवरटेक करके जा सके। तो इसलिए हमेशा अपने व्हीकल को जब भी ड्राइव कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पर रखने की कोशिश करें, ताकि राइट साइड से अगर किसी को व्हीकल को ओवरटेक करना है तो वो आसानी से आपको ओवरटेक कर सके। 15 जो पॉइंट है वो है आपकी कार का मेंटेनेंस को लेके। अपनी कार को मेंटेनेंस जो है मेंटेन रखें और उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराएं और उसका वीकली रूटीन चेकअप करते रहा करें। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी रहती है, जैसे जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, हेडलाइट्स हैं, ब्रेक लाइट हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको कुछ वीकली जो अपनी कार के अंदर खुद से आपको मेंटेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस जो जिसको आप बोल सकते हैं, वो चीज़ें करती रहनी चाहिए। तो आप वीकली क्या क्या रूटीन चेकअप रहता है कार का, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो रूटीन चेकअप में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कार के अंदर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अपनी कार को आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रोड सेफ्टी के लिए काम होगा कि अपनी कार की जो भी सर्विसेज वगैरह रहती हैं वो टाइम टू टाइम कराएं और उसका वीकली जो रूटीन चेकअप रहता है वीकली मंथली उसको हमेशा करते रहें। 3 पॉइंट है वो है टायर के ऊपर, जो कि आपके टायर्स होते हैं कार के उनका, तो उनका खास ध्यान रखा करें। आप जब भी रोड पर चलते हैं तो अपने जो कार के टायर्स हैं उनको चेक करके निकला करें। टायर में जो आपके इन्फ्लेशन रहता है, एयर इन्फ्लेशन रहता है, तो उसका भी खास तौर से ध्यान रखें कि जो आपके कंपनी रिकमेंडेड है, जो कार मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड है, जो कार का आपका टायर प्रेशर है वही है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा या कम होगा तो आपकी कार का जो है वो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं आएगी, आपकी कार की ब्रेकिंग ख़राब रहेगी, आपकी कार की हैंडलिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको किस तरीके से अपनी कार का जो एयर प्रेशर है वो कैसे चेक करना चाहिए और क्या सही तरीका होता है एयर प्रेशर चेक करने का और भरने का, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन में मैं उसका लिंक भी डाल देता हूँ, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी कार का जो टायर एयर प्रेशर है वो चेक करना चाहिए और भरना चाहिए, किस तरीके से आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो हमेशा जो आपकी कार में जो टायर प्रेशर है उसको रिकमेंडेड ही रखें, ज़्यादा या कम ना रखें, जितना आपको रिकमेंड किया गया टायर प्रेशर उतना ही रखें। 3 पॉइंट है उस पे है आपकी जो टायर्स हैं उनको आप एक बार इंस्पेक्ट ज़रूर करें कि आप जब भी उसका जो अलाइनमेंट और रोटेशन रहता है टायर का, तो अलाइनमेंट आप 6 से 7 हज़ार किलोमीटर पे अपना अलाइनमेंट करा लीजिएगा अपने कार्स के जो टायर्स होते हैं उनका। तो उसमें क्या होता है, अगर आप टाइम टू टाइम अलाइनमेंट कराते रहते हैं अपनी कार का तो जो उसके टायर्स हैं वो कम वियर एंड टियर उनका कम रहता है और वो अच्छे चलते हैं, उनका जो आपका हैंडलिंग है उस पर भी असर आता है, उससे आपकी हैंडलिंग है जो कार की वो भी अच्छी रहती है। और साथ ही साथ अपने टायर्स का जो रोटेशन है वो हर 10,000 पे अपना करा लीजिएगा। तो हर 10,000 किलोमीटर्स पे आप अपनी कार्स के जो टायर्स हैं उनका रोटेशन करा लीजिएगा और हर 6 से 7,000 किलोमीटर पे अपनी कार का अलाइनमेंट ज़रूर करवाया करिए, ताकि जो आपके कार्स के टायर्स हैं वो अच्छे बने रहें, उनकी लाइफ अच्छी रहे। और साथ में ही जब भी आप टायर रोटेशन और ये जो अलाइनमेंट आप कराते हैं तभी आप अपने जो कार्स के टायर्स हैं उनको थोड़ा इंस्पेक्ट भी कर लीजिएगा कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं से टायर डैमेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो आप इस तरीके से अपने टायरों का ध्यान रख सकते हैं। 18th पॉइंट है वो है कि अपनी कार का जो इंश्योरेंस है उसको रेगुलरली जो भी आपका ईयरली रहता है उसको चेक करते रहें और उसको टाइम टू टाइम अपनी कार को इंश्योरेंस करवाते रहें। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। जब भी आपकी कार कभी कहीं एक्सीडेंट में
डैमेज वगैरह होती है तो आपको पूरा उसमें कवर रहता है सब कुछ। तो अपने जो कार का इंश्योरेंस वगैरह रहता है आप वो भी टाइम टू टाइम करवाते रहा करें, उसको चेक करते रहा करें कार के जो पेपर्स और इंश्योरेंस वगैरह रहते हैं। और 19 पॉइंट है वो है डैश कैम का। तो अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो उसमें आप एक एक्सेसरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो आप जब भी कार ख़रीदें तो उसके साथ डैश कैम ज़रूर लगवा लें। आप कार ओन कर रहे हैं पहले से तो उसमें भी आप डैश कैम लगवा लें। तो डैश कैम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो क्या करता है, आपका जो भी पूरी ड्राइव रहता है वो उसको रिकॉर्ड करता है, फ्रंट विंडशील्ड पे लग जाता है। तो उससे क्या रहता है, आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। तो कभी कोई जैसे एक्सीडेंट या कुछ होता है या कोई बात होती है तो आपके पास प्रूफ रहता है उस डैश कैम में कम्प्लीटली। पॉइंट ये है कि आप अपने कार का जो PUC रहता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रहता है, उसको टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक कराते रहें। जितना भी उसका ड्यूरेशन रहता है 6 मंथ या 1 ईयर वाला, तो आप उसको टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। उससे आपके जो व्हीकल है उसकी आपको हेल्थ का पता रहता है कि आपके व्हीकल अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका जो इंजन है वो कि उसकी हेल्थ कैसी है। तो पॉल्यूशन कराने से ये सब चीज़ें पता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो को, क्योंकि रोड सेफ्टी के बारे में हम सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आजकल ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसलिए हम सबको रोड सेफ्टी जो रूल्स हैं उन सब का पता होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो हमें खुद को भी संभल कर चलना है और जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी बचाना है हर जगह से। तो इसलिए हमेशा जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें, अपना ध्यान, अपने जो गाड़ी है उसका ध्यान रखें। रोड सेफ्टी, रोड पर चलते वक्त जो ड्राइविंग पर ही कंसंट्रेट करें, मोबाइल या इन चीज़ों का यूज़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लोगों के तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।